अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। व क़ाल तआला الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني वतूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम रआनी व आमन बी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अहमद मुश्तबा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आप पर सिलसिलाए नबुवत और रिसालत खत्म हो चुका। अब कयामत तक कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं। अगर कोई दावा दायर करे तो वह कद्दाब है, वो दज्जाल है, वो वाजिबुल कत्ल है। इसका इस्लाम के अंदर जिंदा रहना एक कलंक और पाप है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये दज्जाल है, ये कद्दाब है, इसलिए कि आप खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन है। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। पहला नबुव्वत, दूसरा सिद्दीकियत, तीसरा सहाबत और चौथा तबका विलायत का। अलबत्ता खत्म नबुव्वत की बरकत से कयामत तक वलियों के हाथ अल्लाह करामत जाहिर करते रहेंगे। इन करामात और पहुंची हुई हस्तियों में से को तारीख से मिलाता हूं। सहाबा का वुरूद मसऊद काठियावाड़ की सरजमीन पर हुआ है और सैयदना फारूक आजम ने उस्मान इब्ने अबुल आस, हकम इब्ने अबुल आस और मुगीरा इब्ने अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने नहरवाला, पाटन, गुजरात, भरूच और सौराष्ट्र के सफर किए हैं। वहां से मैंने तारीख मिलाई है आपको, लेकिन तारीख जिनको भूल चुकी है मैं उनसे आपको मिलाता हूं। वो इराक से, ये तिरमिज से। दो को आपने सुना, इराक हिंदुस्तान में नहीं है और बिल्कुल तिरमिज हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन इस खित्ते में इस्लाम तिरमिज से आया, इस खित्ते में इस्लाम इराक से आया। चौथे, मैं आपको उस वली का तस्कीरा करने से पहले ये बात बता दूं, इनको शेख जमील अहमद कहते हैं और दातार के पहाड़ पर लंबे जमाने पर रियाजत और मुजाहदा का सफर किया था, इसलिए पहाड़ का नाम दातार पड़ गया। हमारा ये सौराष्ट्र, सूर राष्ट्र कहो या सुराष्ट्र कहो, अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन स्पष्ट सौराष्ट्र है।
इस्लामी सल्तनत के आगाज पर यह दो हिस्सों में तकसीम हुआ। गोहिलवाड़, झालावाड़ और तीसरा एक इसको कच्छ कहा गया, और जिसको मध्य सौराष्ट्र कहते थे, और दक्षिण सौराष्ट्र जिसमें हम और आप हैं इसको सोरठ कहा गया। खास सुनो, हमें मालूम नहीं कि सौराष्ट्र क्यों कहते हैं, लेकिन इस्लामी सल्तनत का आगाज 416 हिजरी में इस सरजमीन पर हो गया। अगरचे 15 सदी हिजरी में इस्लाम आ गया था, लेकिन बाज़ाब्ता जमीन पर हालात बदलते बदलते रहे। 416 पर जब इस्लामी सल्तनतों के आगाज इस सरजमीन पर हुआ, और खुसूसन 778 हिजरी में जिसका नाम जूनागढ़ है, जहां आज से 77 साल पहले नवाब बाबी हिजरत करके पड़ोस के मुल्क में चला गया, और 77 साल से पहले इसका इतिहास आप देखें। यह शहर राजा राम मांडलिक के जमाने में, इन राजाओं का जब जमाना था, पूरा जूनागढ़ बड़े बड़े दरख्तों की जद में आकर के एक जंगल था। फिर उस जंगल को जब हटाया गया तो वहां किला बरामद हुआ, इसीलिए पूरा जूनागढ़ किले में है। एक मजेवड़ी गेट है, एक सरदार गेट है, आज मजेवड़ी गेट तो मौजूद है। खैर, उमरा और सलातीन के इन गेटों की हकीकत और शाहपना की जो शहर की दीवारें हैं उसकी भी एक लंबी दास्तान है। दूर जाने की जरूरत नहीं, खाली सेपा जाकर देख लेना। इसको कोठा बूठा कहते हो, और उसके दरवाजे और उसके स्टॉपर और उसकी हयात और दीव जाकर के देख लेना। तो पूरा शहर दरख्तों की जद में आकर के एक डूबा हुआ शहर था। फिर इसको आबाद किया गया जो किलाबंद था, और राजा मांडलिक के मजालिम किताबों में भरे पड़े हैं। गैर मुस्लिम मुसन्निफीन में भी इनके जुल्म जारहियत के हालात लिखे हैं, और वर्चस्व पूरे शौहरत पर था। लेकिन जुल्म नाम कागज की सजा चलती नहीं, जुल्म की टेक्निक कभी फलती नहीं। सलातीन का वुरूद मसूद जब इस सरजमीन पर हुआ तो 788 के अंदर इसका नाम बना मुस्तफा आबाद, और 750 साल तक मुस्तफा आबाद के नाम से याद किया गया, आज से 77 साल पहले। और किताब है तारीख मिरआत मुस्तफा आबाद 3 जिल्दों में, और वहां की तारीख ही 140 मसाजिद का उसमें तस्कीरा है। हालात बदलते बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती है जाती है, लेकिन इंसाफ अपना निशान छोड़ता है, जुल्म अपना निशान छोड़ता है। जालिम जुल्म से याद किया जाता है, मुंसिफ इंसाफ से याद किया जाता है। शेख जमील अहमद उर्फ दातार ईरान के बाशिंदे हैं। फारसी जुबान का एक शायर गुजरा है फिरदौस, इसका गांव का नाम तूस था। तूस, ये तूस में पैदा हुआ है, तूस में पैदा हुए हैं शेख जमील अहमद, ईरान के तूस में पैदा हुए। तो समझ में आता है, ईरान, वो इराक, वो तिरमिद, और ये ईरान, ईरान के तूस में पैदा हुए, और ईरान के तूस में पैदा होकर अब ईरान से हिंदुस्तान के जूनागढ़ में आए। जूनागढ़ में पहाड़ ही पहाड़, 2 पहाड़ बहुत मशहूर, 3666 फीट की ऊंचाई पर समंदरी सतह से मशहूर पहाड़ गिरनार है। और ईस्वी सन
130 में एक अंग्रेज मौर्रिख वहां के पहाड़ों की कोतरा से, इसका नाम इन पहाड़ों की तारीख बताता है, यानी ईस्वी सन 130 में भी गिरनार का पर्वत था और दातार का पर्वत था, पहाड़ियां थी। तारीख की किताबें पढ़ो, पता चलेगा। तो इनका वुरूद मसूद कब हुआ, मुख्तलिफ अकवाल है। एक कौल आज से 573 साल पहले, दूसरा कौल 324 साल पहले, तीसरा कौल 784 साल पहले की बात है। वो यहां आए। ये कौन थे? मूसा काजिम की औलाद में कादरी सैयद, इनका सिलसिला नसब मूसा काजिम की औलाद में थे और सिलसिला कादरिया से ताल्लुक था। सूफियत के 4 सिलसिले हैं, कादरिया, शहरवर्दिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया। ये सूफियत के मशाइख सूफिया के 4 सिलसिले हैं। कादरी, खाली सैयद को नहीं कहते, कादरिया, शहरवर्दिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, ये मशाइख सूफिया के 4 तबके हैं। ये उन्वान बहुत लंबा और पाकीज़ा है। तो कादरी थे, मूसा काजिम की औलाद में थे। 7 दिन पैदा हुए, 7वां दिन था। शेख जमील अहमद तूसी अल-ईरानी, याद रखना, 7वां दिन था। अजान सुनी, अजान सुनकर 7वें दिन बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 7वें दिन में कलमा पढ़ा था। जब 7 साल की उम्र हो गई, शेख जमील अहमद दातार की पूरा कुरान हिफ्ज कर ली। जब 15 साल की उम्र हुई तो पूरे आलिम फादिल और मदरसों वाला इल्म फारिग हो गए। रियाजत और मुजाहदा इनकी फितरत थी। वालिद बुजुर्गवार के साथ हज में तशरीफ ले गए और हज से फरागत के बाद रियाजत और मुजाहदे में लग गए और सफर फरमाते फरमाते यहां दातार के पर्वत में इन्होंने पनाह ली। ये पहाड़ जमीन से 2779 फुट की ऊंचाई पर है। 2779 फुट की ऊंचाई पर दातार का पर्वत मौजूद है। वो गिरनार का पर्वत 3666 फुट की ऊंचाई पर है और ये 2779 फुट की ऊंचाई पर है। वहां जाकर के ये पनागुजी हुए और गुफा में रहकर तखलिया किया। अब सवाल पैदा होता है कि ईरान छोड़कर तूस से यहां आए, इस्लाम की तारीख उठाकर देखो। जब बैदूसीस का दौर था, कुरान करीम की सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ी जाती है। जो आदमी सूरह कहफ पढ़ लेता है, आइंदा जुमा तक हर बला और फितने से खुदा उसको बचाता है। दज्जाल भी निकल गया तो उसके फितने से उसको कोई लेना देना नहीं। ये वो सूरत है कि 70,000 फरिश्ते आसमान से एक साथ लेकर उतरे थे। और मुसलमानों को कहा जाता है जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ो, लेकिन कुरान खोलने के लिए तैयार नहीं। आज के दिन का काम ये है, फजर पढ़कर यासीन पढ़ो, सूरह कहफ पढ़ लो। गुंजाइश है मगरिब से, जुमेरात के मगरिब से रात पहले आती है इस्लाम में, भाई रात को पढ़ लो, सुबह में पढ़ लो। अरे नमाजी जुमा से पहले पढ़ लो, नमाजी जुमा के बाद पढ़ लो। अरे मगरिब से पहले पहले तो पढ़ लो। जो इब्तिदाई 10 आयतें खाली हिफ्ज कर ले तो वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, हदीस में है। और अगर पढ़ ले इब्तिदाई या आखिरी तो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हर जमाने में अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए आम राहों से गुजर करके पहाड़ों का रास्ता इख्तियार किया गया। और हदीस में है कुर्ब कयामत मुसलमान का बेहतरीन माल बकरी होगा, उसको लेकर पहाड़ की चोटी में चला जाएगा, उसका दूध पी लेगा और
अल्लाह के चश्मे से पिएगा और जिंदगी गुजार देगा। शेख जमील अहमद की बात हो रही है, 7वें दिन कलमा पढ़ लिया, 7 साल में हाफिज हो गए, 15 साल में उलूम दरासत आलिया से फारिग हो गए। बहुत लंबा जमाना नहीं गुजरा है, लंबे जमाने तक मुजाहदा किया, पहाड़ का नामक दातार हो गया। वहां कुदरत ने एक चश्मा जारी कर दिया था तो आज तक जारी है। मैं 3 मरतबा गया हूं दातार, किताब लिखने से पहले भी, किताब लिखने के बाद भी, और तालिब इल्म के जमाने में। औलिया कच्छ काठियावाड़ मैंने मेरे हाथ से 31 साल पहले लिखी थी, और हाजी मूसा भाटा ने, हाजी इब्राहिम के वालिद ने अपने खर्च से उस वक्त शाये की थी। पिछली जुमा को नमाज के बाद यूसुफ भाई ने दी, मेरे पास से कोई नुस्खा नहीं था, फाइल कॉपी भी नहीं। घर जाकर फौरन देखा तो इस किताब को तो 31 साल हो गए। 8वें नंबर का दारुल में मैं मुदर्रिस था, तब प्रकाशन था ही। पता चलता है इंसान की नेकी खुदा के यहाँ कैसी महफूज हो जाती है। किताब की उम्र 31 साल की, अजीब। खैर, लंबे जमाने तक मुजाहिदे किए, फिर ठट्ठा उस जमाने का, आज का नगर ठट्ठा, सिंध चले गए, और सिंध जाकर के सिंध में इनकी पीर ठट्ठा में वफात हुई और वहां उनकी कब्र है। लेकिन मुसलमानों ने, अल्लाह माफ फरमाए, वहां बनावटी कब्र जमील अहमद दातार की लिख दी। और 17 साल तक एक पटेल बिरादरी का भाई वहां मुजावर रहा। मैंने भी उनको 3 मरतबा अपनी आंखों से देखा है, और वो मोर पिक से गार साफ करता था। यहां से लेकर वहां तक की लंबी गार थी, ऊपर का दहाना वसी था और अंदर बिल्कुल छोटी थी। ये इस्लाम का सबसे मुतबर्रक जगह थी। लेकिन इस पटेलियत का कमाल मैं बताऊं, पटेल बिरादरी से था, 17 साल तक खाली गार साफ करता रहा, लेकिन अल्लाह की कसम इसने कोई मूर्ति अंदर नहीं रखी थी। ये उसका इंसाफ था, ये कहना पड़ेगा। खाली मोर पिक से गार साफ करता था। गार એટલે छाननी गार नहीं, गार यानी कहफ, गहरा। इस गार की हिफाजत उसने की थी, और दिन में 3 मरतबा लोगाना बरगति करता था। लेकिन मौत तक उसने इसके अंदर कोई मूर्त नहीं रखी थी। मैं आईनी गवाह हूं इसका। वो भी मरा तो गैर मुस्लिमीन को तो मालूम था कि ये हमारा आदमी है। अब इन्होंने समाधि दे दी। आइंदा के क्या अज़ाइम है तड़पते हैं उलमा, और इनसे कहते हैं भाई एक नुकसान के बाद दूसरे नुकसान की तलाफी के लिए उठ जाओ। ये बेदार होने का नाम कहां लेते हैं। अजीब। वो मसनूई कब्र है, वो जमील अहमद की नहीं। फिर हुकूमत ने मुदाखलत की और उसको समाधि दी, वहीं पर समाधि दी। कभी जाना हो तो देख लेना। लेकिन अफसोस, सद अफसोस है, मुसलमान उसको भी अगरबत्ती वो लोबान करता है और माथा नमता है। नमन इसका भी करता है, सजदा उसका भी करता है। ये तारीख के सफहात में सबक बात लिखी हुई। तो कहां से आए? ईरान के तूस से आए। रिवायत पढ़ी थी, तो लिमन रआनी व आमन बी व तुबा सबअ मर्रातिन लिमन लम रआनी व आमन बी। नबी जी फरमाते एक मर्तबा जन्नत की खुशखबरी हो उस मुसलमान के लिए जिसने मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा और वो ईमान लाया, यानी सहाबी। 7 मर्तबा जन्नत की खुशखबरी हो उस मुसलमान के लिए जिसने मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा नहीं फिर भी ईमान लाया। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा जन्नत की बशारत। औलिया अल्लाह का एक बहुत बड़ा संगम इन ममालिक से तशरीफ लाया है। तिरमिज से, इराक से, ईरान से और दुनिया के बहुत सारे ममालिक से। और इस्लाम को रहती दुनिया तक की नस्ल इंसानी के लिए आम करने में कभी गारों के रास्ते से, कभी गुफाओं में पलागुजी होकर लोगों के दीन ईमान अकीदे की हिफाजत की। शेख जमील अहमद दातार लुवार थे, लुवारी का काम करते थे और उससे गुजर बसर करते थे। आज तक कुदरत ने वो चश्मा जारी रखा है जो जमील अहमद के लिए कायम हुआ था। 750 साल गुजर चुके, देख लेना दातार पर जाकर वो चश्मा आज भी जारी है।
खैर हालात है मुल्क पर, लेकिन नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टेक्निक कभी फलती नहीं। नाव कागज की सदा चलती नहीं, टेक्निक जुल्म की कभी फलती नहीं। आज तक हिंदुस्तान की तारीख पर कभी भी वो दौर नहीं आया कि किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम मंदिर के साथ कोई बदतहजीबी की हो। आज तक भारत की धरती पर वो दिन नहीं आया कि किसी माई के लाल समझदार मुसलमान ने किसी देवी देवताओं की फजीहत की हो, रुसवाई की हो, या उसको बुराई से याद किया हो। अगर किसी ने किया भी है तो वो कच्चा पक्का है, पक्का मुसलमान नहीं है, कच्चा है। इसलिए कि कुरान कहता है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। जो लोग अल्लाह को छोड़कर जिन देवी देवताओं की और जिन माबूदों की या जिसमें उसकी आस्था है उसकी पूजा वंदना करते हैं, इनको तुम बुरा भला मत कहो। कुरान मना करता है। कौन मुसलमान हिम्मत उसकी कर सकता है अपने रब का मुकाबिल होकर?